हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्समेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एंड मोस्टली सबको पता ही होगा कि 25% आपके जो बैंड स्कोर हैं आइल्स राइटिंग में आपके इस पे डिपेंड करता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी पे। लेकिन हम स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं कि हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी, इसका ये मतलब है, बट ये सिर्फ इसका पार्शियल मीनिंग है। तो आज हम इस चीज़ को कवर करेंगे, रेंज को। एक्यूरेसी मीन्स होता है एक कि मिस्टेक्स ना करना, लेकिन वो भी आप मान लो उसके आपके 12% बैंड्स आपके उस पर डिपेंड करते हैं, 12 to 13%, क्योंकि यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं इस क्राइटेरिया में, आप देख सकते हो, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। लेकिन ये जो है बहुत सारे ट्यूटर्स तक इग्नोर कर देते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है कि आपने वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इफ़ यू वांट टू मेक वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस तो उसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या मतलब ग्रामर में घुसने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस हम सबको बनाने आते हैं, इफ़ वाले सेंटेंसेस हमें सबको बनाने आते हैं। इफ़ वाले सेंटेंसेस नॉर्मली बेसिक सिंपल से सिंपल स्टूडेंट बनाता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और बेसिकली ये हर एक टास्क 2 में हम लिखते ही हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सेंटेंस को हम और कितने वेज में इन्फ्लुएंशियल तरीके से, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक मतलब आपका टास्क 2 में आप प्रो तभी बन सकते हो जब आप एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखना सीखोगे। दिस इज द ओनली टिप। मतलब आप इतनी प्रैक्टिस करो कि एक चीज़ को अलग अलग तरीके से कहा जाना, जो पैराफ्रेजिंग की टेक्निक है, अगर वो पता चल गई आपको कोई बीट नहीं कर सकता। बिना मिस्टेक के एक सेंटेंस को 3-4 तरीके से आप ट्रांसलेट कर पाओ, इससे ज़्यादा मतलब कोई फायदेमंद, कोई बेनिफिशियल चीज़ है ही नहीं टास्क 2 में अगर आप लर्न कर लो तो। इफ़ पीपल से पे टैक्सेस दे कैन हेल्प द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग द कंट्री। तो ऐसे सेंटेंस तो हम सभी बनाते हैं। अगर पीपल पे टैक्स पे करेंगे तो हम कुछ वेज या कुछ टिप्स देख लेंगे कि जिससे इजीली मतलब इसके अल्टरनेटिव्स हमारे माइंड में आ जाएंगे। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, एक ऑन से स्टार्ट होने वाला ऑन प्लस वर्ब प्लस ING। अब यहाँ ऑन का मतलब होता है पर, साथ साथ मीनिंग समझेंगे पर। टैक्स पे करने पर, इस तरह से भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। अगर टैक्स पे करेंगे की जगह हम बोल सकते हैं टैक्स पे करने पर लोग ऐसा हो सकता है, लोगों को मतलब लोग हेल्प कर सकते हैं। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ऑन। ऑन के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब कौन सी है, पे। ऑन पेइंग टैक्सेस, पे की जगह क्या ले सकते हैं, डिसबर्स। ऑन पेइंग टैक्सेस पीपल, यहाँ भी कॉमा के बाद पीपल आएगा, जैसे बिजाइड्स वाले सेंटेंस में करवाया था, और एक ऐसा एक और स्ट्रक्चर था। तो ये स्ट्रक्चर्स मैं बहुत बता रही हूँ, अभी पिछली वीडियोस में भी बताए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ अगर आपको एडवांस स्ट्रक्चर चाहिए। कॉमा के बाद आपका नाउन आ रहा है, आप ध्यान से देखो, वर्ब आपकी पहली चली गई है। ऑन पेइंग टैक्सेस पीपल, मतलब टैक्स पे करने पर लोग वर्ड हिंदी में बाद में आ रहा है, तो लोग यहाँ से पीपल बाद में आ रहा है, तो बहुत रिजेम्बलेंस है देखो हमारी हिंदी लैंग्वेज से। ऑन पेइंग टैक्सेस पीपल कैन हेल्प द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ दा मतलब एवरी स्टूडेंट बेसिस, अगर आप दा नहीं लगाओगे, आप यहाँ पर भी बैंड स्कोर अपने कम करवा रहे हो फालतू में, गवर्नमेंट के साथ दा जरूर लगाओ। ऑन पेइंग टैक्सेस पीपल कैन हेल्प द गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ तो आपने पूरा ही लिखना है, इन डेवलपिंग द कंट्री। टैक्स पे करने पर लोग हेल्प कर सकते हैं, ऑन पेइंग टैक्सेस पीपल कैन हेल्प द गवर्नमेंट। अब यहाँ फिर और ज़्यादा हाई लेवल का बनाओ, मतलब मेरे माइंड में तो वेज आते रहते हैं बिकॉज आई हैव द प्रैक्टिस। अगर मैं यहाँ पे कैन हेल्प, मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है, तो मैं क्या लूँगी, पीपल कैन एंश्योर दैट। अब ये अगर हाई लेवल का अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑन वाला स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। ऑन पेइंग टैक्सेस पीपल कैन एंश्योर दैट द गवर्नमेंट of country is helped in developing the economy or towards developing the economy of the country। तो people can ensure that government is helped, इसका क्या मतलब है, लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की मदद हो रही है। ये कहने का मतलब ये होता है कि घुमा फिरा के कहना बात वही है, तो ये इसके बैंड से कुछ अलग ही होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। पीपल कैन एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज हेल्प्ड, आगे जिस कंट्री जिस चीज़ में भी हेल्प हो रही है, तो लोग इंश्योर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की हेल्प हो रही है। टैक्सेस पे करके लोग ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि दैट के बाद पैसिव वॉइस आ रही है, इज हेल्प्ड, गवर्नमेंट इज हेल्प्ड। इज हमारा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब गवर्नमेंट की हेल्प की जा रही है, की जाती है। Now we'll make one more sentence for that। एक
ये बहुत ही मतलब मेरे लिए तो सिंपल है, बट अगर इफ़ यू पीपल डोंट नो तो पे यानी वर्ब से सीधा सेंटेंस स्टार्ट करना जो है बहुत इफेक्टिव भी रहता है, ईजी भी रहता है। टैक्स पे करना, तो पेइंग टैक्सेस। एक चीज़ याद रखना, मैं कह रही हूँ पे करना इन हिंदी, तो अगर मैं पे करना कह रही हूँ तो उसकी ट्रांसलेशन आईएनजी में होगी, पेइंग लगेगा। और जब मैं स्टार्टिंग में हिंदी में ऐसे बोलती हूँ कि टैक्स पे करना जो है, लोगों के द्वारा टैक्स पे करना गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है, तो फिर वो ऐसे ही आएगा, पेइंग टैक्सेस बाय पीपल, या फिर बाय पीपल ना भी लिखे तो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अच्छा लग रहा है सेंटेंस। पेइंग टैक्सेस कैन हेल्प द गवर्नमेंट, फैसिलिटेट ले सकते हैं हेल्प की जगह, फैसिलिटेट द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पेइंग टैक्सेस कैन हेल्प द गवर्नमेंट की जगह कैन फैसिलिटेट द गवर्नमेंट इन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में बहुत फर्क है। इफ पीपल पे टैक्सेस बहुत ही सिंपल लग रहा है, दे कैन हेल्प द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कम वर्ड्स में, कम शब्दों में अगर वही बात कही जाए तो इसके ज्यादा बैंड्स होते हैं। एक और टिप है, कम शब्दों में वही बात कही जा रही है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ी लाइन लिखी और मतलब बहुत छोटा सा निकला तो उसके बहुत कम बैंड्स होते हैं। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, लाइक 3-4 लाइन में वही चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये देखो इसके वर्ड्स कम है लेकिन ये इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करिए। पेइंग टैक्सेस कैन हेल्प द गवर्नमेंट, टैक्स पे करना हेल्प करता है, और पे करना से स्टार्ट है तो पेइंग से होगा। और अगर मैं कह रही हूँ टैक्स पे करने पर तो ऑन से स्टार्ट होगा और वहां पर लोग आएगा कोमा के बाद, पीपल हेल्प कर सकते हैं। ऑन पेइंग टैक्सेस पीपल कैन इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज हेल्प। अब यहाँ पर इसके ही सेम 2 वेज में बना लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट पार्क्स इट कैन मोटिवेट द पीपल टू एक्सरसाइज। अगर गवर्नमेंट पार्क्स बनाती है तो वो एक्सरसाइज के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकती है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ऑन, और भी वैसे ये वेज हैं इसके, ऑन कंस्ट्रक्टिंग पार्क्स द गवर्नमेंट, कॉमा के बाद नाउन आ रहा है, कॉमा के बाद करने वाला आ रहा है, ऑन कंस्ट्रक्टिंग द पार्क्स, दा ले लेते हैं, ऑन कंस्ट्रक्टिंग द पार्क्स द गवर्नमेंट कैन मोटिवेट पीपल टू एक्सरसाइज। ऑन कंस्ट्रक्टिंग द पार्क्स गवर्नमेंट कैन मोटिवेट द पीपल टू एक्सरसाइज। या फिर पार्क्स कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्टिंग द पार्क्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा पार्क्स कंस्ट्रक्ट करना हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर कैन ही आएगा सीधा। कंस्ट्रक्टिंग द पार्क बाय गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा पार्क कंस्ट्रक्ट करना। कैन मोटिवेट द पीपल, मोटिवेट कर सकता है लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए। अब एक होता है कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करा, पेइंग का तो पेशन ऐसा कुछ बन नहीं सकता। तो आपने ये चीज देखनी है, जब आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट है तो आपने ये देखना IUN लग सकता है या ING। जब दोनों लग सकते हैं तो इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो दोनों तरीके से बन सकता है, IUN से भी ING से भी। तो कंस्ट्रक्टिंग वाला हो गया, हम कंस्ट्रक्शन से बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन, पार्क की कंस्ट्रक्शन हेल्प कर सकती है, कंस्ट्रक्शन ION, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्क्स by government, फिर वही can motivate the people to exercise। तो if you found this video helpful please subscribe this channel if you are new to the channel, otherwise आपको दोबारा से इस वीडियो हो सकता है ना मिल पाए, बिकॉज चैनल सर्च रिजल्ट्स में तभी आएगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे। IELTS Meet I don't know why I'm writing this, तो I should have written पहले इसको। IELTS Meet चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दिस इज माई नंबर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग IELTS, और इफ़ यू वांट टू हैव IELTS कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग कोर्सेज, तो यू कैन गेट ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉम मी एज वेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स IELTS कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको भी बेनिफिट दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।